नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ताला गांव। छत्तीसगढ़ में कई ऐतिहासिक महत्व के स्थान में से एक है ताला गांव। यह बिलासपुर से रायपुर की ओर लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर मनियारी नदी के तट पर बसा है। वैसे तो यह गांव भी अन्य गांव की तरह ही है, मगर यहाँ पर बहुत सारे पुराने मंदिर हैं जो अब खंडहर हो चुके हैं। ताला गांव में 2 प्रसिद्ध मंदिर हैं। इन मंदिरों को देवरानी जेठानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इन मंदिरों के शिलालेखों पर जानकारी लिखी हुई है। इसके अनुसार इनका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इन मंदिरों को बनाने में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। ताला गांव जिस मनियारी नदी के तट पर बसा है उसमें भी लाल बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। देवरानी मंदिर में शिव की मूर्ति है। वैसे तो देवरानी जेठानी दोनों ही मंदिर शिव मंदिर था, परंतु अब जेठानी मंदिर पूरी तरह खंडहर हो चुका है, लेकिन देवरानी मंदिर का 2/3 भाग अभी भी सुरक्षित है। बहुत पुराने होने के कारण मंदिर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। इन खंडहरों के मलबे की सफाई के दौरान यहाँ धातु के सिक्के, विभिन्न मूर्तियाँ आदि प्राप्त हुए हैं। इनमें पत्थर से बने रुद्र शिव की विशालकाय एवं अद्भुत प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। यह मूर्ति पूरे भारत में प्राप्त शिव की मूर्तियों से अलग है। पत्थर से निर्मित इस शिव मूर्ति के 10 मुख हैं। प्रत्येक मुख की बनावट अलग अलग है। इन मुखों पर नाग, मोर, गिरगिट, मछली, केकड़ा, सर्प आदि जंतुओं की आकृतियों को उकेरा गया है। यह मूर्ति 9 फीट लंबी, 4 फीट चौड़ी, 2.5 फीट मोटी है और इसका वजन 5000 किलोग्राम है। यह मूर्ति एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई है। शिव प्रतिमा में विभिन्न जीव जंतुओं की आकृतियों को बनाने के संभवतः 2 कारण हो सकते हैं। पहला यह कि शिव को पशुपति कहा जाता है, जिसका अर्थ है वे सभी पशु पक्षियों के स्वामी हैं। इसी कल्पना से मूर्तिकार ने शिव मूर्ति पर विभिन्न जीव जंतुओं की आकृतियों को उकेरा होगा। दूसरा यह कि जीव जंतु भी प्रकृति के अंग हैं और हम इन्हें भी सुरक्षित रखें। इस बात को ध्यान में रखकर मूर्तिकार ने विभिन्न जीव जंतुओं की आकृतियाँ बनाई होंगी। इस गांव का नाम ताला गांव क्यों पड़ा? शायद प्राचीन काल में यहाँ पार्वती देवी का भी मंदिर रहा होगा, जो तारा देवी के स्वरूप में रही होंगी। इसलिए संभवतः इसे तारा गांव कहा जाता रहा होगा। बाद में धीरे धीरे इसका नाम ताला गांव पड़ गया। ताला गांव में प्राप्त विशालकाय रुद्र शिव की अद्भुत मूर्ति को देखने देश विदेश से बहुत संख्या में पर्यटक हर साल आते हैं।
महाशिवरात्रि के समय हर साल यहाँ 7 दिन का मेला लगता है। इस मेले में आसपास के हजारों श्रद्धालु आते हैं। मनियारी नदी के तट पर बसा होने के कारण यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत मनोरम है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मनियारी एवं शिवनाथ नदी का संगम स्थल भी है। दोस्तों, आज हमें ताला गांव के बारे में बहुत सारी रोचक व ऐतिहासिक जानकारियाँ प्राप्त हुई। आप सभी एक बार ताला गांव घूमने ज़रूर जाइएगा और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।